जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा 2022 और आप भी सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं और अभी तक आपने हिंदी का परीक्षा नहीं दिए हैं या आपने हिंदी का परीक्षा दे दिए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखकर सेंटर एग्जाम दीजिएगा तो आपको हूबहू यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आपने दे दिया है परीक्षा तो आप क्या कीजिए, आंसर की मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। और आप साइंस के या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये प्रश्न देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि साइंस में किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और इसमें जो आपको सेट कोड जो रहेगा ए रहेगा, क्या रहेगा, ए रहेगा। और सब्जेक्ट कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो 306 और 331 ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे चलिए। और इसमें टोटल प्रश्न की संख्या कितनी है, 106 है। और बहुत स्टूडेंट हमें कॉल करके बोले हैं कि सर क्या इस बार भी 100 MCQ रहेगा। तो हाँ बिल्कुल, आपके बोर्ड एग्जाम में भी 100 MCQ ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 1 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेंगे जिसमें से आपको क्या करना है, 50 का ही सही उत्तर देना है। और ये कहाँ पर लिखना है, OMR शीट पे क्या करना है, कलर कर देना है, जो कि आपको पहले भी पता होगा। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 50 गुने 1, मतलब 1 आप सही कीजिएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा और 50 सही कीजिएगा तो आपको 50 नंबर मिलेगा। अब चलिए हम यहाँ से धड़ाधड़ चलते हैं और आपको क्या करना है, फटाफट कमेंट करते हुए चलना है ताकि हम आपका कमेंट देखे और आपका नाम ले सके। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप आंसर दे दिए, मान लीजिए आप सेंटर एग्जाम दे दिए हैं तो आपको क्या करना है, आपको टिक लगाते चलना है कि हाँ मेरा ये सही हुआ, मतलब कितना 50 में सही हो रहा है, ठीक है। और आप देने वाले हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए और जाइए सेंटर पे एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न मिलेगा और राइट आंसर ला के चले आइएगा। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रेडी है, यस या नो? अगर आप रेडी है तो एक बार लाइक करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर 1 नंबर में देखते हैं और यहाँ पे क्या करा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे। बाल कृष्ण भट्ट जो है आपको 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। क्या लिखे थे, 1000 के आसपास बाल कृष्ण भट्ट ने निबंध लिखे थे। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और एक बात और बता देते हैं मेरे दोस्त, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो एक बात बता देते हैं, ये जो हिंदी है ना, कहीं भी यूट्यूब पे नहीं देखे थे आंसर के तो हम सोचे क्या हम ही बना देते हैं। बच्चों से बहुत भी बोल रहा था कि सर हिंदी का बना दीजिए, हिंदी का बना दीजिए। तो आप सबके डिमांड पे हम हिंदी का बना दिए हैं और बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। सेकेंड नंबर प्रश्न में देखिएगा, कह रहा है कि उसने कहा शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था। तो ये जो जर्सी उतार को जो पहना दिया था बोधा सिंह को, वो लहना सिंह पहना दिए थे, ठीक है। चलिए 3 नंबर में देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सौंदर्य आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये जो आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण का, किसका नाम क्या था, सौंदर्य आंदोलन, जो कि 1954 में हुआ था। तो आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे क्या कह रहा है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य कृति के रचयिता कौन है, जो कि हम आपको पहले बताए हुए, ये प्रश्न हम आपको पहले बताए हुए, याद रखिएगा। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर वाले के बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है। अब देखिए आपके सामने 5 नंबर में क्या कर रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में राजा क्या, काया और रानी क्या है। देखिए क्या कर रहा है कि अर्धनारीश्वर जिसमें पाठ में बताया गया है स्त्री और पुरुष के गुण के बारे में बताया गया। तो जिसमें जो राजा है वो काया है, तो रानी क्या हो सकती है, छाया के प्रतीक हो सकती है। क्या हो सकती है, छाया की प्रतीक हो सकती है, जो कि हम आपको पहले ही बताए हुए थे कि जो है ना नर बन गया वृक्ष और नारी क्या बन गई, तो छाया बन गई है, जो कि दूसरे प्रश्न है और इसमें प्रश्न को उलट दिया है। तो आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है और यहाँ पे क्या करें, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ ने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो आपको पता है कि 10 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया, कविता लिखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति कितने बजे डिस्टेंस चले जाते थे। तो ये आपको पता है कि प्रातः काल 7 बजे के, मतलब कि सुबह सुबह जो होता है वो 7 बजे चले जाते थे और 2-2:30 बजे वो आपस चले आते थे, कहाँ, घर चले आते थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या करें 8 नंबर में कि लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो आपको पता है कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 में, जो कि यहाँ पर क्या किया था, लाहौर में बम फेंक दिया था, उसके कारण उसे फांसी की सजा मिल गई थी, किसे, भगत सिंह को। आगे चलिए यहाँ पर 9 नंबर में कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है। तो ये आपको पता है कि सुखदेव को दिया था। तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है मेरे दोस्त। एक बात और समझिएगा, पूरे यूट्यूब पे
पूरे यूट्यूब पे हम देखे हैं आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए नहीं कराया हुआ, तब हम कराए आपके लिए। तो 1 लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। अगर आप 1 लाइक नहीं करें तो कंजूसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंजूसी कहलाएगा। और प्लस में आपको आर्ट्स पे कहीं भी नहीं मिलता है, जो कि हम हिंदी बहुत ही कम कराते हैं। अगर आप सबका डिमांड रहेगा तो हम जरूर आप सबके लिए बहुत ही सपोर्ट करेंगे और आपके लिए कराएंगे भी क्लास, ठीक है। 10 नंबर में देखिए, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी के रचनाकार कौन है? ओ मेरे सपने, हाय हाय क्या बात है, गजब बात बोला है, हाय हाय ओ मेरे सपने। तो ये जो है आपके जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, तो बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए आपके सामने 11 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि निम्न में से ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? ज्ञानेंद्र के पति की जो कविता है वो गांव का घर है, तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका 100 में कितना सही हो रहा है, और आंसर की मिलाते चलिए। अगर आप एग्जाम दे दिए तो आंसर की मिलाते चलिए थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा रहेगा। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो सूरदास जो है आपको भक्ति काल के हैं। किसके हैं? भक्ति काल के हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी मारिए। क्या मारिए? डी मारिए, आपका सही होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कहरानामा, कहरानामा किसकी रचना है? तो आपको पता है ना कहरानामा किसकी रचना है मेरे दोस्त, आपको पता है ना। 13 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल बिल्कुल 13 का राइट आंसर जो होगा मलिक मोहम्मद जायसी जी के है। किसके है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की राइट आंसर बी होगा। आगे चलिए, ये आपके देखते तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का जो मूल नाम था वो राम बोला था। क्या नाम था? राम बोला, याद रखिएगा। यहाँ बताइएगा रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना किसने की थी? आपको पता है कि रामचरितमानस के जो हम कराए हुए हैं तो वो जो आपके हैं तुलसीदास। कौन से? तुलसीदास पढ़ाए हुए थे कि बोले हुए थे कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा, जो कि हम पहले वीडियो में आप सबको बताए हुए हैं। चलिए अब यहाँ पर 17 नंबर में देखिएगा कि नाभा दास द्वारा रचित कबीर और सुर पर लिखे गए छापे कहाँ से संकलित है? तो ये आपको बताना है। तो ये जो है भक्तमाल से संबंधित है, तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। कविवर भूषण का जन्म कब हुआ था? ये आपको छोड़ देना है। भूषण का जन्म कब हुआ था ये बताना है। भूषण का जन्म जो आपको हुआ था 1613 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1613 ईस्वी में किसका हुआ था जन्म? भूषण का जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने 19 नंबर प्रश्न में कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी नाम था। क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी नाम था, जो कि ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर मेरे दोस्त है। यहाँ पर देखिए राज्यश्री शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? राज्यश्री शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? तो ये आपको बताना है। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपने बिल्कुल सही बताया है। जयशंकर प्रसाद जो देख रहे हैं वो आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। एक बात और समझ लीजिएगा, देखिए अगर आपको हिंदी में अगर अच्छा 95% लाना है ना, तो एक बात और आपको बता देते हैं, अगर आपको 95% लाना है तो इस नंबर पर जरूर एक बार संपर्क कीजिएगा। देखिए आपको नंबर बता देते हैं 7542031831। इस नंबर पर पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए 95% लाना है तो, क्योंकि अब हिंदी व्याकरण चलेगा ज़्यादा, खासकर क्या चलेगा? हिंदी व्याकरण चलेगा। हिंदी व्याकरण से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा है इस बार। देखिए 21 नंबर में क्या कह रहा है कि सरोज समृति शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो देख रहे हैं, ये वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर मेरे दोस्त है। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है कि बिहार के उत्तर पश्चिमी कोण में क्या है? बिहार के उत्तर पश्चिमी कोण में क्या है? तो मेरे ख्याल है चंपारण क्षेत्र की भूमि होना चाहिए, लेकिन हमें इसमें डाउट है, तो हम 22 नंबर का आंसर नहीं बता रहे, ठीक है। चलिए विशाल और गहरे ताल को क्या कहते हैं? विशाल और गहरे ताल को हम क्या कह सकते हैं? तो वो जो आप कह सकते हैं मेरे दोस्त 23 नंबर का क्या हो सकता है? मन हो सकता है, जो विशाल भी है और गहरा भी है। ये समुद्र नहीं हो सकता है, या नदी भी नहीं हो सकता, झरना भी हो सकता है, लेकिन हम 23 का भी राइट आंसर नहीं बता रहे। क्या करें? 23 का भी राइट आंसर नहीं, ये भी डाउट है, क्वेश्चन रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करें 24 नंबर में कि मोहन राकेश की माता जी का क्या नाम था? ये किसे पता नहीं है? मार मोहन राकेश की माता जी का नाम क्या है? या 24 नंबर बहुत ही डाउट वाला सवाल है। तो मोहन राकेश का तो बिस्नी नाम था ना, क्या नाम था ये बता दीजिए। चलिए ये भी आप प्रश्न बता दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए 25 नंबर है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में बिस्नी क्या ओढ़ कर लेट गई थी? तो क्या ओढ़ कर लेट गई थी मेरे दोस्त, इसके बारे में बता दीजिए। 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये चादर ओढ़ कर शायद क्या हुई थी, कर गई थी, लेकिन इसमें भी डाउट है, रखने देते हैं। नामर सिंह ने स्वतंत्र लेखन कब शुरू किया था? इसके बारे में बताना है, तो आप 26 नंबर का बता दीजिए। 26 नंबर का भी आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर से आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्या है, और यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आगे बहुत इजी सा प्रश्न है, आगे आपको देखिएगा तो बहुत इजी सा प्रश्न है कि घुसपैठिया शीर्षक कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? घुसपैठिया के रचयिता कौन है? तो ये आपको पता है कौन है मेरे दोस्त? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। चलिए यहाँ पर देखिएगा आपके सामने, यहाँ पर क्या कर रहा है कि जूठन, क्या कर रहा है? जूठन शीर्षक पाठ में लेखक की माँ मरे हुए जानवर का खाल उतारने के लिए किसको बात करते हैं, किससे बात करती है? मतलब जो जूठन पाठ में बताया गया है कि मरे हुए खाल,
जो भी कोई जानवर उन्हें मर जाता है तो उसके खाल उतारने के लिए किससे बात करती है? तो ये जो करती है लेखक के चाचा जिससे बात करते हैं, तो सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में नेगी परिवार के घर की बूढ़ी माँ कैसी महिला है, तो ये बताना है। तो इसमें देखिए आप अपना थोड़ा सा आलसी तो नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है, जो बूढ़ी माँ है वो आलसी नहीं हो सकती है, कमजोर भी नहीं हो सकती है, बातूनी भी नहीं हो सकती, लेकिन जीवट की कामकाजी हो सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर आपका भी अगर इसमें डाउट है तो आप हमें जरूर इसमें सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 31 नंबर है और 32 नंबर देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि तिरिच क्या कह रहा है, तिरिच शीर्षक पाठ में पिताजी को क्या काट लिया था? तो आपको पता है तिरिच का रचयिता उदय प्रकाश है और पिताजी को क्या कर लिया था, तो कुछ न कुछ काट लिया था, जिसका नाम क्या है, विशाखा पर, जिसको बिस्खोबरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिस्खोबरा बोला जाता है। राइट, चलिए और यहाँ पे क्या करें कि जय कृष्ण मूर्ति किशोरावस्था में किसके संपर्क में आए थे? किशोरावस्था में जो जयप्रकाश नारायण थे तो वो किसके संपर्क में आए थे, ये आप फटाफट बता दीजिए, किसके संपर्क में आए हुए थे? शमशेर बहादुर सिंह के पिता का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह के पिता का नाम क्या था? तारिफ सिंह। क्या नाम था? तारिफ सिंह। तो बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर मेरे दोस्त है। यहाँ पे देखिएगा 35 नंबर में कि भूरी भूरी खाक धूल, क्या कह रहे हैं, भूरी भूरी खाक धूल शीर्षक कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको बताना है। 35 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छा आप सबने रघुवीर सहाय का आया है, बहुत अच्छा, गजब है आप सबका। चलिए आगे चलते थोड़ा सा। क्या करें कि संग्रह का घोष एक जीवन संतोष एक पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये आप फटाफट बता दीजिए। 36 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए मुझे भी कुछ प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं समझे कि सर को नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा हम भी समझते हैं कि मेरा हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज़्यादा खासकर हम आपको राइट ही आंसर बता रहे हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में आपको बहुत ही बेस्ट बताएंगे और हिंदी व्याकरण आपको बहुत ही अच्छी तरह से कराने वाले हैं, जो कि 50-60 के बाद हिंदी व्याकरण नहीं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, हिंदी व्याकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी व्याकरण में आपको एक भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे चलती है। नौकर की कमीज शीर्षक उपन्यास पर किसके द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया था? मनी कौल द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर करें कि कवि एवं आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में अशोक वाजपेयी का उदय किस सदी में हुआ था? तो ये जो हुआ था 20वीं सदी में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या करें कि हार जीत शीर्षक कविता में किसको नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजय वापस आ रहे थे? जो कि आपको पता है कि इसमें जो सैनिक के बारे में बताया गया कि हार कर भी आता है तो क्या कहता है कि जीते हुए। तो किसको पता नहीं? नागरिक को पता नहीं है, जो कि नागरिक से झूठ बोला जा रहा है। ये हार जीत कविता से लिया गया है और बहुत ही मस्त कविता है, और इसे सुनिएगा तो नागरिक के बारे में बताएगा, बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है, ये सब बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए 40 नंबर में देखिएगा कि गांव का घर शीर्षक कविता में सहजन के पेड़ से क्या छुड़ाई गई थी? सहजन के पेड़ से क्या छुड़ाएगा? ये कोई सवाल है यार, देखो तो ये कौन सा सवाल पूछ ले, कहाँ से पूछा है? सहजन का पेड़ छुड़ाई गई थी, अब ये कहाँ से हम राइट आंसर लगाए? गोद या छिलका या ताना या पत्ता? ऐसा प्रश्न हम पढ़े ही नहीं है, ऐसा प्रश्न जो आपको हम पढ़ाई ही नहीं है, तो हम कैसे इसका राइट आंसर बता दें? ठीक है, चलिए ज्ञानेंद्र पति को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो ये संशयात्मा में मिला था, जो कि आपको पता भी है, बी। और ये सभी के सभी आलोक के द्वारा बताया गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं, और ये जितने भी प्रश्न हैं ये आलोक के द्वारा बताया गया। आलोक का बहुत ही बहुत धन्यवाद है कि आलोक ने हमें शेयर किया और इतना शेयर किया, अच्छे तरह से पीडीएफ बना के भेजा। बहुत ही अच्छा धन्यवाद आलोक, आपने बहुत ही अच्छा काम किया मेरे लिए। 42 नंबर का देखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक अपने नन्हे बेटे को कहाँ बैठाए हुए था? तो ये जो आपको पता है कि पैर पर नहीं बैठाया हुआ था, कंधे पर नहीं, हाथ पर नहीं, गोदी में। क्या बैठाया था? गोदी में बैठाया हुआ था। किसके? प्यारे नन्हे बेटे में जो कविता है उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर में। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अधिनायक शीर्षक कविता किस विद्या में लिखी गई है? तो ये आपको बताना है, तो ये आपको बता दीजिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध थे, गजानन माधव मुक्तिबोध थे, वो क्या थे आपको बता देना। चलिए यहाँ पे क्या करें कि उषा आपको पता है, उषा शीर्षक कविता में वर्णित प्रातः काल का नव कैसा है? तो ये जो है ना बहुत नीले शंख के समान है, जो कि हम आपको जस्ट बताए थे कि अगर आप सूर्योदय के समय अगर आप छत है तो वहां पे, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर बताइएगा उदिता किसकी रचना? उदिता किसकी रचना है? 46 नंबर का आपसे फटाफट बता दीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या बात, देखिए उदिता हम कभी पढ़ाए ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हमारे रॉन्ग आंसर तो नहीं ना बता सकते, तो हम जो भी बताएंगे वो सटीक बताएंगे और अच्छा आंसर बताएंगे। मान लीजिए कुछ भी दे देंगे तो वो गलत होगा ना मेरे लिए, और आपके लिए तो और ज़्यादा गलत होगा। चलिए यहाँ पे कह रहे कि मेरे भैया मेरे बेटे
अब माँ को यो छोड़ न जाना, क्या कर रहा है, मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को छोड़ न जाना। बहुत ही अच्छा पंक्ति है। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता है कि ये जो कहानी है पुत्र वियोग से लिया गया है, जिसके रचयिता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। और ये इतना अच्छा ज़बरदस्त कहानी है, जिसके अगर शादीशुदा है या होने वाली है उसके लिए, स्त्री के लिए ये कहानी बहुत ही बेस्ट है, जिससे आंख में से आंसू आ जाए, ऐसा कहानी है, सुनिएगा तो ठीक है। चलिए 48 नंबर देखिए, अपने लेखन में किसने बुजुर्गों समाज के चाल चरित्र को बर्बाद किया है, तो ये आपको बताना है किसने बर्बाद किया। चलिए आगे बता दीजिए। पेशगी शीर्षक पाठ में कुटुंगा फिल्म है, ये सब के बारे में बता देना क्या राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ बताइएगा, यहाँ पर आपके सामने क्या होगा, 50 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए मेरे दोस्त। चलिए यहाँ पर भी ये छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, इसमें भी आपका काम है। यहाँ पर देखिए, कवि भूषण कहाँ के रहने वाले थे, कवि भूषण जो थे वो कहाँ के रहने थे, तो तिकवापुर कानपुर में, जो कि ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, 100% राइट आंसर है मेरे दोस्त, ठीक है। भूषण जो कहाँ के रहने वाले थे, वो कानपुर के रहने वाले थे, ठीक है, याद रखिएगा। तिरिच शीर्षक कहानी में धतूरे के बीजों को काढ़ा किसे पिलाया गया था, तो पिताजी को पिलाया गया था, जो कि क्या है, बिस्खोबरा काट लिया गया था। उस कहानी का ही छोटा सा अंग इसमें से उठा के आपको बताया जा रहा है। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा गजब सा कहानी है कि ओ सदनीरा शीर्षक पाठ में गांधी जी द्वारा स्थापित मधुबन में आश्रम विद्यालय को किसने चलाया था। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर गांधी जी दिया है, क्या दिया है, तो गांधी जी दिया है। ये कहानी के रचयिता कौन है, ओ सदनीरा में लिखा गया है, जिसके रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर। और यहाँ ये कहाँ से लिया गया है, तो ये चंपारण के क्षेत्र से लिया गया है, जहाँ पर क्या थे, पुंडलिक जी भी थे। कहाँ थे, पुंडलिक जी और उसके पत्नी। तो इसका राइट आंसर जो बिल्कुल 100% डी होगा, दूसरा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अज्ञे जी ने किन भाषाओं में लेखन कार्य किए हैं, तो देखिए अधिकतर जो देखिएगा अंग्रेजी हिंदी में करता है। तो अगर आपको कोई और भी लग रहा है तो आप दूसरा भी बता सकते हैं, लेकिन 55 नंबर का राइट आंसर मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। आप जरूर बताइएगा क्या राइट आंसर होगा। त का उच्चारण स्थान क्या है, त का उच्चारण क्या है। अब 56 से लेकर आपका हिंदी व्याकरण आ गया। अगर एक बात फिर से बता देते मेरे दोस्त, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है और हिंदी थोड़ा सा हार्ड है इस बार भी, और आगे आता ही रहेगा, मतलब फाइनल एग्जाम भी दीजिएगा तो उसमें भी थोड़ा सा हार्ड रहेगा, तो एक बार जरूर कहेंगे कि पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 754203 1831 मात्र 150 रुपये में लग रहा है और आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, जरूर एक बार ज्वाइन करना चाहिए आप सबको। चलिए त का उच्चारण स्थान क्या है, 56 नंबर का फटाफट बता दीजिएगा। त का उच्चारण स्थान जो है दंत है, क्या है, त त त त आ रहा है ना, तो दंत स्थान इसका है। चलिए ये है तलाबी स मूर्धन्य स दंती स ह, कौन सा व्यंजन है, तो ये जो आपके है उष्म व्यंजन है। कौन सा है, उष्म व्यंजन है, जो कि बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये सभी के सभी हिंदी व्याकरण बहुत ही गजब तरीके से कराने वाले मेरे दोस्त, जो कि सबके सब पेड ग्रुप में होने वाली है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, दो वंजों के मेल से क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, ठीक है। और दो पदों के मेल से जो बनता है उसे समास कहते हैं। और दो वर्णों के मेल से, मतलब दो वर्णों के मेल से, जैसे ये दूसरा चीज हो गया, और दो पदों से होगा तो वहां पर समास कहलाएगा, ठीक है। चलिए निस्तार का संधि विच्छेद क्या होगा, निस्तार का क्या होगा, निह जोड़ तार होगा, निह जोड़ तार। मात्रा की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद है, तो 3 प्रकार के हैं। मात्रा की दृष्टि से कितने हैं, तो 3 है, ये याद रख लीजिएगा, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन शुद्ध है, शुद्ध शब्द कौन है, तो सम्मान। देखिए सम्मान जो आप लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, अब याद गौर कीजिएगा बहुत ही अच्छे से, बुक में देखिएगा तो सम्मान जो आपका होगा ऐसे होगा। पुरस्कार आपका ऐसे नहीं होता है, पुरस्कार आपका बिल्कुल ही रॉन्ग है, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन आपका राइट आंसर जो आपका होगा डी बिल्कुल ही 100% राइट आंसर है। चलिए लेकिन आप भाई बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए उत्तर दिशा कौन सी संज्ञा है, देखिए उत्तर एक साइड हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व जो हो गया एक साइड है, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, तो ये जो आपका होना चाहिए बिल्कुल ही व्यक्तिवाचक होना चाहिए। हाँ वहीं पर जाति होता है, दिशा बोलता है, तो कौन सा दिशा, अगर मान लीजिए खाली दिशा दे रहा है ना, दिशा, तो आपके जातिवाचक होगा, क्या होगा, खाली दिशा दिया जा रहा है तो जातिवाचक होता। और उत्तर दे दिया है, उत्तर दे दिया है तो आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, ये सब दे देगा तो आपको क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि एक खास पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। तो उत्तर एक खास जगह का नाम है, सिर्फ इधर का है, तो एक ही जैसे कह सकते हैं। चलिए तेल शब्द का कौन सा लिंग है, तेल जो है वो कौन सा लिंग है वो आपको बताना है। तो तेल जो है आपका है पुल्लिंग है, कौन सा है, पुल्लिंग है।
याद रखिएगा, तेल जो आपका है पुलिंग है, याद रखिएगा। प्रत्यय शब्द कहाँ जोड़ा जाता है? प्रत्यय आपको बार बार बताएं मेरे दोस्त, बार बार बताएं कि प्रत्यय जो होता है अंत में जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है? अंत में जोड़ता है। और फिर से बताते हैं, देखिएगा बहुत यूट्यूबर अब हमारा ही चैनल का देखिएगा आंसर लेके आप क्या करेगा, उसके नकल करके कर देगा, वीडियो को अपलोड करेगा, लेकिन मेरा ही व्यू बहुत कम चला जाता है, पता नहीं क्यों। चलिए जाने दीजिए। परिचय शब्द में उपसर्ग क्या है? परिचय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब क्या? आगे। प्रत्यय मतलब क्या? पीछे, जो कि बिलाई के पूंछ की तरह हम समझाए हुए थे। तो ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। मतलब परिचय, परिचय का संधि विच्छेद कर दे, परिच और चय, ये होगा, ठीक है। तो परि इसको उठाइए और लगा दीजिए, ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो कि समझने में बहुत ही डिफिकल्ट है। कर्तव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बहुत स्टूडेंट बी आई लगा देते हैं, य लगा देते हैं, त्रव्य लगाते हैं, लेकिन त्वय जो आप देख रहे हैं बी, वो 100% राइट आंसर है और प्योर है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कृत जोर क्या होता है इसका? जो होता है कृत, कृत जोर त्वय, ये होता है आपका संधि विच्छेद करेगा तो, ठीक है। चलिए, आवश्यक का विशेषण क्या होता है? आवश्यकता होगा, क्या होगा? आवश्यक का विशेषण क्या हो सकता है? आवश्यक हो सकता है। चलिए आप बताते हैं, वीर वाला, वीर वाला शब्द कौन सा है? वीर तो है लेकिन कैसा है? वाला है। तो हम आपको बताए थे, कमल नयन, कमल के, कमल नयन, आंख तो है लेकिन कैसा है? कमल के समान। देखिए हम यहाँ पर आपको दूसरे देंगे, वीर वाला हो गया कमल नयन, कमल नयन। तो आप इसका राइट आंसर हमें जरूर आप सजेस्ट कीजिए। देखिए बीर वाला और कमल नयन, तो कमल तो है, सॉरी नयन है, आंख है, लेकिन कैसे? कमल के समान है। और ये जो है बीर वाला, कैसा है? बीर वाला। तो ये जो आपको होगा, ये आपके कर्मधारय समास बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि बीर वाला में आपकी द्विगु समास होगा नहीं, आपके द्वंद्व समास होगा नहीं, और ये आपके अव्ययीभाव समास तो होगा ही नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा डी होगा। लेकिन आप हमें ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं कि 69 नंबर का सर आपने गलत बताया है, तो हम आपका एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ सर आपने गलत बताया। तो लेकिन गलत कैसे बताए वो भी आपको बताना होगा, लेकिन मेरे ख्याल से डी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, घर से होकर जाऊंगा, घर से होकर जाऊंगा किस पदबंध का उदाहरण है? 70 नंबर का आप सर राइट आंसर बता देंगे। घर से होकर जाऊंगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका आप उत्तर खुद दे सकते हैं मेरे लिए। चलिए, हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया, ये कौन सा वाक्य है? इसके बारे में बता दीजिए मेरे दोस्त, ये कौन सा वाक्य है? तो ये जो है आपके संयुक्त वाले हो सकता है, या मिश्र या सरल। तो इसमें बताइएगा कौन सा वाक्य होगा, ठीक है। और ये देखिए, ये जो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, मतलब 2021 में देखिएगा, 2022 में देखिएगा, और 2023 में भी फाइनल एग्जाम दीजिएगा ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछेगा। हर हम भी इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं जो पेड कोर्स में ज्वाइन करेंगे ना, उसको हम ये सब पूरा उल्टो फ्री देंगे। हिंदी ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, वो आपको एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शास्त्र है। बंदूक एक उपयोगी शास्त्र नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग बात है, ये नहीं होगा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का जो है वो बहुत ही घोर संबंध है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने, मैं आपका, आपके नहीं, आपका दर्शन करने आया। मैं अपनी बात स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ये आपका हो सकता है। क्या हो सकता है? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं मेरे लिए। यहाँ पे देखिए, कमल का, कमल जो है शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है सरोज होता है। आगे चले, आदान का क्या होता है? आदान का विलोम शब्द क्या होता है? प्रदान होता है, जो कि हम आपको ये भी बताए हुए हैं। जो देखने में प्रिय लगता है, मतलब जो व्यक्ति, कोई भी चीज़ हो गया जो देखने में बहुत प्रिय लगता है, उसे हम क्या कर सकते हैं? प्रियदर्शी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रियदर्शी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अंगारों पर पैर रखना, क्या कर रहा है? अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर क्या हो सकता है? जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, जैसे थकान का दर्द, चाल चलना, या याचना करना। तो ये सब नहीं होगा, समझिए। थोड़ा सा मुहावरा जो है ना, मुहावरा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर उसे अच्छे तरीके से समझिएगा तो आप डिफिकल्टी का बिल्कुल अच्छा खासा नंबर लाइएगा, ठीक है। चलिए, काल कितने प्रकार के, क्या इतना, देखिए कभी कभी इजी भी प्रश्न पूछता है, लेकिन कभी कभी हार्ड प्रश्न पूछता है। तो काल जो है आपको 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आपको 3 बताए हुए थे। चलिए, कोशिश, कोशिश शब्द का क्या होगा? कोशिश जो है आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग? उभयलिंग कभी नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है। उभयलिंग आपको 1% होता है, कितना? 1%। और ये आपका ये 2% ज़्यादा खासकर होते हैं, ये याद आपको दोबारा रिपीट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा इसके बारे में बता दीजिए। कोशिश जो होगा कौन सा लिंग होगा? तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोशिश करनी चाहिए, क्या है? तुम्हें कोशिश करना चाहिए, क्या करना चाहिए? चाहिए ना? तो इसमें
तुम्हें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। चाहिए मतलब कि इसमें स्त्रीलिंग आ रहा है, मेरे ख्याल से स्त्रीलिंग होगा, बट आप बता सकते हैं क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पर देखिए क्या करा है, जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे विकारी कहा क्या कहा जाता है। तो हम आपको बताए हैं कि जिससे किसी वस्तु भाव इसके बोध हो तो ये आपको संज्ञा कहा जाता है, जो कि हम अभी तक पढ़ाए हुए नहीं है। ठीक है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध जो आपके है मुंह है, क्योंकि मुंह में अगर ऐसे लिखेगा तो ये गलत है। क्या है, ये मुंह ऐसे लिखेगा तो गलत है, लेकिन मुंह में देखिए, मुंह जोर ऊपर में देखिए बिंदु बिंदु सब दिया है, तो ये आपका राइट आंसर है। महंगा में भी देखिए, महंगा में भी ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे होगा, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है और इसी में दिया हुआ है, जिसे चांद भी कह सकते हैं, वो आपके लिए। ठीक है, चलिए, संकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संकर शब्द का संधि विच्छेद जो होता है सम जोड़ कर, क्या होगा? सम जोड़ कर, याद रखिएगा, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर हमको याद ही दिखाई नहीं दे रहा कि क्या इसमें प्रश्न। ठीक है, चलिए, इसमें आपको हम दिखाई नहीं दे रहा है। सर्दी शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए, सर्दी, बुखार, जुकाम, ये सब क्या होता है? भाववाचक होता है। कैसे? देखिए, अब सर्दी आपको दिखाई थोड़ी नहीं देता है, फील करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं कि हमें सर्दी हो गया, बुखार हो गया है, जुकाम कुछ भी हो गया, तो ये सब जो है क्या है? भाववाचक है। ठीक है, मिठाई, कोई भी चीज़ स्वादवत करते हो तो भाववाचक होते हैं। समूहवाचक तो बिल्कुल नहीं होगा, जातिवाचक भी नहीं होगा और व्यक्तिवाचक नहीं, सर्दी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जीव शब्द क्या है? जीव जो है क्या है? तत्सम या तत्सम बेसम जीव। देखिए, जीव जो होगा आपको हम बोलते क्या? ये जीव मतलब कि देशज ही हो सकता है, लेकिन आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देव शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देवी होगा। ठीक है, देव देवता, देव देवी होगा ना, राइट। चलिए, यहाँ पे देखिए, उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये आपका जो सर्वनाम है वो आपके कौन सा है सर्वनाम, इसके बारे में बताइए। राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं पिया, उसने कुछ नहीं पढ़ा, उसने कुछ नहीं बोला, ये सब जो होता है कौन सा सर्वनाम होता है? संबंधवाचक होता है। ठीक है, वह आता है किस काल का उदाहरण? तो आपको पता है कि है, जहाँ पर है हो रहता है वो प्रेजेंट कराता है, था थी रहता है वो पास्ट कराता है, गा गे गी रहता है वो फ्यूचर करता है। तो इसमें तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या है? वर्तमान काल होगा। राइट, चलिए, पंचवती कौन सा समास है? जो कि हम समास के वीडियो में हम आपको बताए हुए हैं। देखिए मेरे दोस्त, एक बात याद रखिएगा, अगर बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर आ जाता है ना, जब कभी कभी होता है कि 299 नंबर आ जाए और एक नंबर नहीं आता है ना, तो उस टाइम बहुत ही गंदी फीलिंग होती है कि यार हम एक नंबर नहीं क्यों ला पाए। 300 नंबर मेरा आता तो 25,000 रुपये आता। कितना था? 25,000 रुपये आता। तो ये थोड़ा सा एक एक नंबर जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है, तो हर चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पंचवती जो आपका है द्विगु समास है। चलिए आगे बताते हैं, जिन क्रियाओं का व्यापार या फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाते हैं? ये बता दीजिए। ये जो कहलाते हैं आकर्मक क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ये भी आप याद कर सकते हैं, और ये सब डिटेल के साथ बाद में कराएंगे क्योंकि इसमें संभव नहीं है, तो इसीलिए हम आपको यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक मेरे दोस्त, प्यारे भाई, कोई भी दोस्त कोई भी हो, प्लीज़ आप लाइक कर दो। लाइक करने में कोई कंजूसी मत करो, कंजूसी करना क्या पाप एक से गलेगा, तो प्लीज़ आप लाइक फटाफट कर दो। सबसे पहले आप लाइक करना चाहिए, क्योंकि सर का इतना बात तो मान सकते हैं ना। सर अगर मानते हो या भाई मानते हो, कुछ ही मानते हो, तो एक बार प्लीज़ लाइक करके जरूर एक बार शेयर कर देना। ठीक है, माँ ने बच्चों को सुलाया, माँ ने बच्चों को सुलाया, तो ये जो कौन सा कारक है? तो ये है कारण कारक है। कौन सा है? करण कारक है। माँ ने बच्चों को पीटा, माँ ने बच्चों को रोलाया, माँ ने बच्चों को हंसाया, माँ ने बच्चों को पैसा दिया, ये सब जो आपको आएगा कौन सा कारक होगा? ये आपके करण कारक होगा। ये भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये जो कारक होता है इससे 8 नंबर, मतलब कि इस बार 2021 से ले लीजिए, 2022 ले लीजिए और 2023 फाइनल एग्जाम में आपको कम से कम 5 नंबर कारक से पूछा जाएगा, और पूछा गया है अभी भी। ठीक है, चलिए अब बताइए, मैं और पर जो होता है किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो आपको याद नहीं रहेगा तो कैसे बताइएगा? तो ये जो आपका 91 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अधिकरण कारक है। कौन सा है? अधिकरण कारक है, जो कि बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो इसका जो है प्रत्यंग शब्द में कौन सा समास है? प्रत्यंग में जो है आपका कौन सा समास है? तो 92 नंबर का राइट आंसर जो होगा वह अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, जैसे देखिए प्रत्यय ये सब से होता है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण शब्द को शब्द कहा जाता है। क्या कहता है? शब्द कहा जाता है। ध्वनियों, जहाँ पर मेल जब शब्द आ जाता है वो शब्द से होता है। राइट, चलिए, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल क्या होगा? इसमें बता दीजिए 94 का राइट आंसर क्या होगा? वह देखिए, वह
अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में फेल हो गया। वह अस्वस्थ रहने के लिए वह पढ़ाई नहीं किया, फला चिल्ला, उससे कुछ भी दे सकते हैं। तो ये जो होता है आपके संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है मेरे दोस्त? संयुक्त वाक्य है, जो कि हम आने वाले समय में, मुझे टाइम दीजिए, जरूर हम ये सब क्लास जरूर करेंगे। मुख्य का विशेषण क्या होता है? मुख्य का जब विशेषण होता है मौखिक होता है। क्या होता है? मुख्य का विशेषण जो होता है मौखिक होता है। विद्वान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विद्वान, जो देखिए विद जोड़ मान, तो यहाँ पर मान कहाँ है? खोजिए, यहाँ पर मान, तो डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। बहुत स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पर तो आन राइट आंसर, लेकिन आन आपका नहीं होगा। देखिए विद जोड़ आन, यहाँ पर हट जा रहा है ना, मान आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है। गाय शब्द कौन सी संज्ञा है? गाय शब्द बहुत स्टूडेंट कहेंगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन बिल्कुल आपका रॉन्ग है। क्या है? गाय जो आपका व्यक्तिवाचक नहीं है। कैसा है? तो जातिवाचक है। जैसे गाय काली है, तो ये अगर होता गाय भैंस, ये मतलब गाय में कभी कोई कैटेगरी होता तब ये होता है व्यक्तिवाचक। ठीक है। रामायण का संधि विच्छेद क्या होता है? राम 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 जोर आयन, जो कि आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। शिला शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 100 नंबर का आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा सब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो एक किसी पर देखिए क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है, जो कि आपको कितना 8 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 8 नंबर मिलेगा। और इसमें से आपको क्या बताना है? छात्र के बारे में बताना है। छात्र के बारे में क्या नहीं जानते? महात्मा गांधी के बारे में बता दीजिए, स्वतंत्रता दिवस के बारे में, शिक्षक, कुछ भी बता सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें 8 नंबर पक्का आप उठा लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या करा कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। कब बताए? ये बातचीत में बताया ना, बताया है कि नहीं? बहुत बढ़िया। जिस पुरुष में नाद नृत्य नहीं हुआ क्या अपूर्ण है? थोड़ा सा ये भी बताए हुए। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, ये आपको किसमें? सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। ये देखिए ये प्रश्न हम कराए हुए, हम जो प्रश्न कराए हुए हम बताते हैं। ये प्रश्न आपको कराए, ये भी कराए हैं, ये भी कराए हैं। ये शायद इतना बड़ा नहीं है, बट छोटा सा करा के कराए हुए हैं। आगे चलिए, ये मान लीजिए नहीं है। सुर की कविता सुनिए कौन? ये नहीं, ये भी नहीं कराया है। ठीक है। तो आपको कितना नंबर लड़ गया? आपके 2 लड़ गया। कौन कौन? ये और ये लड़ गया। 100% हम बोलते हैं ये कराए हुए हैं, 100%। अगर आप सब्जेक्टिव वीडियो देख अगर नहीं आया ना, तो हमको बोलिएगा सर आपने झूठ बोला है। तो इसमें कितना नंबर बोला है कि 4 में से 2, अभी 4 का आंसर देना है। ठीक है। चलिए, तो इसमें कितना? 2 ही का आंसर देना है ना, 2 का आंसर देना है, जो कि 4-4 नंबर का शायद रहता है ना। 8 नंबर का इसमें भी है, 2-2 नंबर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखे जिसमें अनुपस्थिति के दंड, वो आप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? कितना इजी सा प्रश्न पूछा यार। 5 के उत्तर दे, 5 प्रश्न का उत्तर देना है तो आप इजीली दे सकते हैं। और 5 प्रश्न का एक कै नंबर का होगा? एक कै नंबर का होगा? 5 नंबर का होता है। 2 को दिए, तो ये आपको पढ़ाए हुए हैं, बहुत बार पढ़ाए हुए हैं। लहना सिंह के गाँव में आया तुर्की मौलवी, क्या था उसने शीर्षक? ये भी प्रश्न कराए हुए, ये भी प्रश्न कराए। 100% बोले मेरे दोस्त। हम ये नहीं विश्वास करिएगा तो आप जाके हिंदी का वीडियो, अगर नहीं आया होगा तो हमें कहिएगा। ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों कराए हैं। आगे चलिए, स्त्री को और इन और नागे जादूगरनी, थोड़ा बड़ा हमको याद नहीं है, बट ये कराए हो कि नहीं शायद हमको याद नहीं है। ठीक है। लेखक और मालती के संबंध का परिचय दीजिए, रोज शीर्षक पाठ की, ये भी कराए 100% ये भी कराए हुए हैं। ठीक है। जो स्टूडेंट देखिए ये भी कराए हुए हैं। इतिहास से कामयाबी प्रक्रिया क्या है? आदर्श नहीं, ये भी नहीं कराए। कविता केंद्र में ये भी नहीं कराए। सड़कों पर क्यों सजा जा रहा है? ये भी हार जीत के थोड़ा सा मरक कर हमको याद नहीं, ये नहीं कराया शायद हमको लग रहा है। अधिनायक शीर्षक कविता में जय जयकारा, ये भी नहीं कराए हुए। ठीक है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के अनुसार माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है? ये भी आपको पढ़ाए हुए हैं, ये भी आपको पढ़ाए हुए हैं। चलिए यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, ये सभी के सभी देखिए, हम कहते यही कहेंगे मेरे दोस्त, सब चीज़ कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, मेरे चैनल से कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 7542031831, कब कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए अगर 95% लाना है तो। चलिए मिलते हैं, मात्र 150 रुपये में है। और बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।